पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे, अगर बेटा है तो पेशाब को धोना बिल्कुल आसान है। दूध पीने वाली बेटी है, अगर माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो पाक करना मुश्किल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेटा पेशाब करे माँ बाप की गोद में पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे माँ बाप की गोद में पाक करना मुश्किल। कैसे? बेटा है, दूध पी रहा है, अभी खाना नहीं खाता, दूध पीता है, वही बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पाक करना बिल्कुल आसान, घबराने की कोई बात नहीं। एक मुट्ठी पानी लीजिए मारिए, दो मुट्ठी पानी लीजिए मारिए, जहां पेशाब किया है वहां पर पानी मार करके गाड़ लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, कपड़ा पाक। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, उसने पेशाब कर दिया तो अब पाक करना मुश्किल है, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। पालन हक्कानी ने कहा बेटे की तालीम आसान है, बेटी की तालीम मुश्किल है, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, ये बेटी आगे चलकर के 1 नंबर की बीवी बनेगी, 1 नंबर की माँ बनेगी, 1 नंबर की सास बनेगी। बेटा से ज्यादा आपने बेटी को तालीम दिया। एक बादशाह था, उसको 4 बीवी थी, देखना चाहता था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो एक बीवी के पास आकर के कहता सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि वाह। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो गई? कहा कि हाँ हो गई। कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ। अब आखिरी बीवी के पास आया जो जाहिल ही नहीं थी, महाजाहिल थी। जाहिल की नानी भी थी, जाहिल की दादी भी थी। उसके पास आकर के कहता सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? जैसे रोज पता चलता। कैसे रोज पता चलता? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चलता। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बढ़ा दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये चैनल वाले सबको देख रहे हैं, कौन हाथ उठा रहा है, कौन हाथ नहीं उठा। ये इतना भारी मजमा है औरतों का, इसमें अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन है, ये दिखाने के लिए जा रहा है। जब वो ससुराल आई, ससुराल में उसने मुसीबत को देखा तो क्या कहती है, यार मेरे ही घर में मुसीबत थोड़ा है, पूरी दुनिया में मुसीबत है, सबसे अच्छी औरत। शौहर ने पूछा कि तुमको क्या खाना पसंद है, हम तुमको खिलाएं, जो आप खिला दीजिए। शौहर ने पूछा कि कौन सा कपड़ा पहनाए, तुम्हारी पसंद क्या है, का जो आप पहनाए। शौहर ने कहा कि तुमको क्या नाम दें, जो तुमको पसंद का जो आप नाम दीजिए। अरे अल्लाह की बंदी, जेब में पैसा है, अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, अच्छा कपड़ा पहनाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, तुम्हारी फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ। कहा हुजूर आप तो मेरे शौहर हैं, मैं तो आपकी बीवी हूँ, जो आपकी पसंद है वही हमारी पसंद है।
अगर हमारी अपनी कोई पसंद होती तो मैं खुद शौहर होती, बीवी नहीं होती। पहली बार ससुराल आई, ससुराल आकर के शौहर को बिठा करके कान में कहा, देखिए सुनिए, अपने भाई से झगड़ा मत कीजिएगा, तुमको हमसे मतलब है कि पूरे खानदान से मतलब है। कहा कि इसमें मेरा ही फायदा है। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करेंगे, माँ बाप से झगड़ा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी आपस में झगड़ा करेंगे। आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिए ताकि हमारे बच्चे भी मेल मोहब्बत से रहें, आपस में झगड़ा नहीं। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे जब पहली बार शादी होती है किसी लड़की की तो वो ससुराल जाती है, किसी रस्म में एक दिन रह करके वापिस आती है, किसी के कहीं 2 दिन रह करके आती है, 3 दिन रह करके आती है। लेकिन जब वो पहली बार आती है ससुराल से मैके तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। अब उसमें सवाल जवाब होता है, बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा जाता शौहर कैसे थे? कहती माशाअल्लाह। ननद कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरत कहती है चलो ये सब सवाल को छोड़ो, एक सवाल का जवाब, तुम्हारी सास कैसी थी? कहती अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला होता। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल हुई है। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, शादी से पहले तो सब लोग देते, शादी के बाद देना ना कमाल है। दुपट्टे की हवा लग जाती है, आदमी पूरब से पश्चिम चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तो आखिरी पैगाम, मुझे आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मेला ठेला था, सड़क पर मैं घबरा गया था यार ये मेला है या जलसा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने जलसे की आबरू बचा ली। अगर आप लोग इस तरह नहीं बैठते तो जलसा तो मेला ठेला बन जाता, सवाब के बजाय लोगों को अजाब होता। लेकिन आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अगर आपकी जवान बेटी कुंवारी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम था। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक बूढ़ा आगे चल रहा, एक जवान पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा कि बेटा ये जो बूढ़ा आगे आगे चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरे बाप है।
कि बेटा अगर तुम्हारे बाप हैं तो बाप से आगे मत चला करो, अगर ये तुम्हारे बाप हैं तो बाप से पहले कुर्सी पर मत बैठा करो, अगर ये तुम्हारे बाप हैं तो बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारा करो। एक जवान आया घबराया हुआ, पसीना छूट रहा, अल्लाह के रसूल से सवाल करता, गजब हो गया। क्या हुआ? अब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कितना बड़ा? जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से बड़ा? आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। अल्लाह से भी बड़ा। कर देंगे तो अरे कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा है? कहा कि बस मसला हल हो गया, माँ के पांव पकड़ लो, माँ से दुआ कराओ, चाहे जमीन से बड़ा गुनाह है अल्लाह उसको छोटा कर देगा, जो गुनाह छोटा हो गया अल्लाह उसे माफ कर देगा। एक जवान पकड़ा गया, उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। उससे बादशाह ने पूछा कि तुम कितना कमाते हो? टैक्स नहीं देते हो? हुजूर 1 रुपया कमाते हैं। क्या टैक्स देते? 1 ही रुपया कमाते हैं। कभी 1 रुपया कैसे खर्च करते हो? 4 आना अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना पानी में डालते हैं, 4 आना दूसरे को कर्ज देते हैं और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते हैं। बादशाह का ने सर पकड़ लिया, सर चकरा दिया कि ये क्या बोलना, कुछ नहीं समझा। अरे अल्लाह का बंदा क्या बोला नहीं समझ में आया? का समझाओ। का हुजूर 4 आना जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना अपने काम में लगा, 4 आना दूसरे को कर्ज देते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उस पर खर्च करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मोहताज मजबूर हो जाऊंगा तो ये मुझे कमा करके खिलाएंगे, अभी कर्ज दे रहा है। और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, उन्होंने जवानी में मुझे पाला था, पोसा था, जवान किया था, वो कर्ज मेरे ऊपर सर पर चढ़ गया था, वही कर्ज अब मैं उसको चुका रहा हूँ। माँ बाप पर अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस उन्होंने एहसान किया था, उस एहसान को लौटा रहा हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालते हैं, क्या मतलब हुआ? सास ससुर को खिलाते हैं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं। किसी पर सितम, किसी पर करम करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासैद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा